नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले मेरे मित्रों, आपके ऊपर या फिर आपके घर के ऊपर बुरी आत्मा का साया है। जी हाँ दोस्तों मैं जानती हूँ कुछ लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, इन्हें इनकार कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, आज के इस वीडियो में आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसा पुख्ता सबूत देने वाली हूँ, कुछ ऐसे बातें बताने वाली हूँ जिन्हें जानने के बाद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और यदि मेरे वो बातें झूठी साबित हुई तो मैं आपको मुंह मांगा जुर्माना देने को तैयार हो। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे ज़िंदगी भर के अनुभव का सवाल है। जी हाँ दोस्तों, मैं जानती हूँ कि कुछ लोग ज़्यादा ही होशियार होते हैं, बिन नकारात्मक शक्तियों पर विश्वास नहीं करते। भूत प्रेतों का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि प्रकृति का भी नियम है कि यदि कहीं पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, अगर ऊर्जा सकारात्मक है तो नकारात्मक भी है। तो यदि इस संसार में भगवान है जिन्हें हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, तो भूत भी हैं जिन्हें हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो याद रखें मित्रों, यदि किसी स्थान पर पॉजिटिव एनर्जी यानी कि भगवान का वास हो सकता है, तो किसी स्थान पर नेगेटिव एनर्जी भूत का भी वास हो सकता है। और यदि आपको मेरे बातों पर यकीन न हो तो एक बार मेदिनीपुर, बालाजी और बागेश्वर धाम सरकार जाकर देख लीजिए। हनुमान जी के सामने जो भूत प्रेतों का आप देखना शुरू करेंगे तो आपके आत्मा तक दहल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करूँगी कि पूरे धैर्य के साथ, ठंडे दिमाग के साथ मेरे इस वीडियो को एक बार अवश्य देख ले। और यदि मेरे बातें आपको सच्चे लगे तो मैं इस वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी, जो बेहद ही शक्तिशाली उपाय है और जिन्हें कुछ दिन करने से ही वो नकारात्मक ऊर्जा, जैसे हम भूत कहते हैं, वो दूर हट जाएगा और आपके जीवन में आप जो चाहते हैं वो सब मिलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कुछ बाधाएं ऐसी होती है जो किसी के द्वारा हमारे ऊपर की जाती है या कराई जाती है, और कुछ ऐसी भी होती है जो अपने आप हमारे संपर्क में आ जाती है और हमारे ऊपर कब्जा कर लेती है। हमें इन बातों का पता भी नहीं चलता है, हम इसे समय का मार्ग समझकर सहते रहते हैं और हमारे माध्यम से वो नकारात्मक ऊर्जा या फिर भूत अपने इच्छाओं पर पूर्ति करते रहता है। जीवन पर्यंत हम सिर्फ और सिर्फ कष्ट में बिताते हैं और ईश्वर को कोसते रहते हैं कि भगवान ने मुझे इतना बुरा जीवन क्यों दिया। लेकिन दोस्तों, यदि आप पूर्ण बुद्धिमान का इस्तेमाल करेंगे तो आप इन समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको अपने जीवन के हर एक पहलू को ध्यान से समझना होगा और बड़े ही बुद्धिमान चतुराई के साथ फैसले लेने होंगे। याद रखें दोस्तों कि आप सत्य को आप ज़्यादा समय तक दबा नहीं सकते हैं, ना कर भी अंत तक देखें, आपको सभी अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता भद्रकाली आपकी मनोकामना पूरी करेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें
कि कभी कभी आपके साथ ऐसा अवश्य होता होगा कि आपको जरा सी बात में ही क्रोध आ जाती है। आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आपका क्रोध शांत हो जाता है तो फिर आप ही खुद सोचते हैं कि इस बात पर इतनी क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पता नहीं क्यों आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आपको कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि आपका मन कुछ ज़्यादा ही उदास है, आप ज़्यादा ही दुखी हैं। आपके साथ बुरी घटना घटित हो या ना घटित हो, तब भी आप कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं और निराश हो जाते हैं। इसी के चलते अपने कुछ नसीब के मृत्यु को भी पाल रखा है। इसी के साथ साथ आप कुछ ऐसे काम कभी कभी करने लगते हैं जिन्हें कम को करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, केवल आपका समय खराब हो जाती है। लेकिन अब इन कामों को करते हैं तो दोस्तों आत्मा आपके शरीर को नहीं देखती कि आपकी मानसिकता को, आपकी मानसिक शक्ति को देखती है। तो यदि आप मानसिक तौर से डरे हुए हैं, कमज़ोर स्वभाव के हैं, तो जल्द डर जाते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाती है, जल्दी चिढ़ जाते हैं, यानी कि आपकी भावनाएं कमज़ोर है। तो भूत के लिए आप एक उचित सावधान है। भूत ऐसी ही साधन को ढूंढते रहते हैं, फिर भूत आपके ऊपर धीरे धीरे वास होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आज दिन कुछ नया करने के लिए रहेगा। आपको किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। बिजनेस के कामों में आप जल्दबाजी ना दिखाइए, वे आप अपने दिल व दिमाग की सोचें। किसी से धन उधार लेने की सोच रहे हैं तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। अपनी प्रॉपर्टी की डील बहुत ही सोच विचार कर फाइनल करें। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के मार्ग प्रस्थिति होंगे। आपका कोई विरोध, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है। धार्मिक तथा अधार्मिक गतिविधियों में आस्था बढ़ने से आपकी सोच भी सकारात्मक और संतुलित होती जा रही है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। संबंधित के साथ चल रहा कोई विवाद भी हल होगा। अपने चीज़ों को संभाल कर रखें, क्योंकि खोने या चोरी होने के योग्य बन रहे हैं। भावनाओं में आकर कोई निर्णय ना ले तथा वर्तमान स्थितियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में उत्तम डील होने की संभावना है। व्यावसायिक गतिविधियों में अभी ज़्यादा सुधार आने की संभावना नहीं है। ज़रूरत के मुताबिक कम बनते जाएंगे। व्यक्तिगत संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। पति पत्नी अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे, परंतु एक दूसरे पर विश्वास संबंधों को मजबूत रखेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मजबूत मौसम के वजह से लापरवाही करना ठीक नहीं है। जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक आपको एकाग्रता के साथ प्रयत्न जारी रखने होंगे। परिवार के लोगों की अपेक्षा के अनुसार मिलता रहेगा। आपको व्यक्तिगत जीवन में बदलाव करने की कोशिश करनी होगी। जिन बातों में आप कमज़ोर हैं उनके लिए मदद प्राप्त होगी। व्यर्थ खर्च ना करें। नया व्यापार और काम करते समय थोड़ा उतार चढ़ाव होंगे। लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के काम के तारीफ होंगी। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अविवाहित को रिश्ते की बात बन जाएगी। स्टूडेंट को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। संतान से सुख भी प्राप्त होगा। गरीब महिलाओं को
मेहंदी की दान करें। हालांकि आपको किसी चीज़ में भी निवेश करने से पहले कई बार सोचने की ज़रूरत है, इसलिए सावधान रहें और चीज़ों को ध्यान रखें। स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। आज आपको अपने साथी की सहायता करने का मौका प्राप्त होगा।